हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई धारावाही आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण कितना होता है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं। समचुंबकीय क्षेत्र में लटकी धारावाही आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण टॉर्क ऑन ए current carrying rectangular coil suspended in magnetic field. Torque on a current carrying rectangular coil suspended in magnetic field. तो मान लेते हैं कि अपने पास ये एक चुंबकीय ध्रुवखंड है ये N और ये S। ये एक आयताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। ये हम मान लेते हैं इसका P Q R S और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र B। तो ये कुंडली की लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, फिर ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो हम मान लेते हैं, माना कुंडली की लंबाई PQ
इक्वल टू RS=L, और कुंडली की चौड़ाई, तो चौड़ाई में कौन सा है, QR=SP=B, और प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा I। समचुंबकीय क्षेत्र, ये इक्वल टू B। तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, ऐसे लेफ्ट टू राइट। इसमें कॉइल ऐसे रखी हुई है, जैसे मेरा हाथ है जो, तो हाथ की ये इसमें लंबाई ऐसे ही हूँ, तो इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, और फिर ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई, ये इसका एक्सिस है, अक्ष। तो इस पर जो बलागुण कार्य करेगा तो कुंडली ऐसे रोटेट करेगी इसके अंदर जो ही। तो पहले हम ये देखें कि इसकी भुजाओं पर कितना कितना बल काम करता है। यूँ रखी हुई है ये कुंडली, तो इसकी जो लंबाई है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर है, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई भी चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर है इसमें। तो भुजा PQ पर बल F1=ILB। अब इसमें थीटा का मान 90 डिग्री होता है, सो sin 90, सो ये ILB। इसकी दिशा किधर होगी, अगर हम इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम लगा दें, तो भी ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्रियों है, धारा इसमें इस तरीके से, तो मेरी जो हथेली है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, तो ब्लैकबोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ। लंबवत अंदर की ओर। तो हम इसको अगर इस चित्र में दिखाना चाहेंगे तो फिर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये है बल, ये है बल F1। भुजा QR पर बल F2=IBB, और इसके लिए भी ये sin 90, तो ये IBB। अब इस पर अगर हम नियम लगाएं तो इस पर ये बल ठीक ऊपर की तरफ आता है, यानी ये बल जो काम करेगा वो इस तरीके से होगा, ये है F2। ये PQR के लंबवत, QR के लंबवत ऊपर की ओर। भुजा RS पर बल F3=ILB, और फिर वही sin 90, तो ये ILB। अब इस पर जो हम बल निकालेंगे, तो अब इसमें विद्युत धारा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो मैं अपने हाथ को इसमें यूँ ऐसे घुमा देता हूँ, तो ये विद्युत धारा आ जाएगी, और ये चुंबकीय क्षेत्र तो ये ठीक इसके लंबवत, यानी कि बाहर की तरफ। तो मैं इसको इसमें ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको जो ये होगा बल, ये है बल F3।
लंबवत बाहर की ओर। अब भुजा एस आर एस पी बल F4 ये इक्वल टू आई बी बी साइन 90, सो ये इक्वल टू आई बी बी। और फ्लेमिंग का नियम लगाएं तो इसकी दिशा ठीक नीचे की तरफ आएगी इसमें जो ये, यानी इस पर जो बल काम करेगा वो इस तरीके से नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये होगा F4, तो ये होगा लंबवत नीचे की ओर। भुजा SP के लंबवत नीचे की ओर। तो अब इसमें जो चारों ही जो बल देख रहे हैं, ये बल F1 F3 के बराबर और विपरीत है, F1 और F3। ये लंबवत बाहर की तरफ है और ये लंबवत अंदर की तरफ है। ये जो बल है इसमें F2, ये लंबवत अंदर ऊपर की तरफ है और ये लंबवत नीचे की तरफ है। तो ये चारों ही बल एक दूसरे के विपरीत है। इसमें F1 F3 के विपरीत है और F2 F4 के विपरीत है। तो इसमें अगर हम परिणामी बल निकालना चाहें इसका, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देता हूँ इसको। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बल इसका यही रहेगा। इस पर जो बल दिखाएंगे वो ठीक नीचे की तरफ F4 जो है ये आ गया। ये विद्युत धारा इसमें आई आ गई इसके अंदर। ये बल यहाँ पर F4 आपका, ये F2 और ये इसमें F4। तो अब हम यहाँ ये मान लेते हैं कि भाई इसकी ये जो भुजा है वो यहाँ से थीटा कोण बनाती है जो ये, यानी कि ये भुजा कहिए या फिर ये भुजा कहिए, ये भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से जो सीधी रेखा है उससे कुछ कोण पर है, तो ये कोण एक थीटा बनाती है जो ये। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? परिणामी बल F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ये मैंने आपको थीटा दिखा दिया। अब इसमें जो कुंडली का जो क्षेत्रफल होगा वो भी इसके तल के लंबवत ही होता है जो ये, तो हम क्षेत्रफल को भी सामान्यतः हम इसमें ऐसे दिखा सकते हैं, इस रेखा के लंबवत। तो ये यानी कि ये इस तरीके से जो है ये A होगा इसका क्षेत्रफल A। तो ये मैंने आपको शो कर दिया कि भाई जो वृत्ताकार कुंडली होती है, जो आयताकार कुंडली है, तो उसकी भुजाओं पर कितना कितना बल काम करता है और कितनी उसकी दिशा होती है। अब इसका हम परिणामी बल इसका निकालते हैं। तो बल F1 इक्वल टू माइनस F3 और बल F2 इक्वल टू माइनस F4। तो ये हम इसमें रख दें, इसलिए F इक्वल टू F1 की जगह पर माइनस F3 प्लस F2 के स्थान पर माइनस F4 प्लस F3 प्लस F4। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा? 0। तो कुंडली पर परिणामी बल तो 0 के बराबर होता है। अतः
धारावाही कुंडली पर परिणामी बल शून्य होता है। अब ये तो हमने यहाँ पर आयताकार कुंडली के लिए दिखाया है। अगर सपोज करो ये वृत्ताकार कुंडली होती या घनाकार कुंडली होती या त्रिभुजाकार कुंडली होती, तब क्या होता? तब भी इसकी स्थिति यही होती। उस स्थिति में भी परिणामी बल का मान शून्य ही होता है इस पर जो है। तो कुंडली की आकृति कैसी भी हो, उस पर परिणामी बल का मान हमेशा शून्य के बराबर होगा जो है। अब इसमें अगर हम F1 और इसको F2 और F4 को देखें तो ये दोनों ही बल संरेखी होते हैं, यानी एक ही रेखा के अंदर काम करते हैं। तो ये बल F2 तथा F4 संरेखी बल होते हैं, जिनका प्रभाव शून्य होता है। तो संरेखी किस तरीके से भाई, जैसे हमने यहाँ पर ये बल है, तो ये बल इसमें F1 है और ये बल इसमें F2 है और ये बल इसमें F4 है। इस तरीके से तो संरेखी एक ही दिशा के अंदर है, ये ऊपर की तरफ है, ये बल नीचे की तरफ है, तो इस पर परिणामी बल का मान शून्य के बराबर होगा। तो इनका कुंडली के बलागुण में कोई योगदान नहीं होता है। बल F2 व F4 का बलागुण में कोई योगदान नहीं होता है, यानी कि ये रोटेशन में कोई इसका हेल्प नहीं करेंगे इसके अंदर से। अब अपने पास बल ले जाते हैं दो, F1 और F3। तो बल F1 और F3 एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे ये है ये, तो एक बल इसमें यूँ अंदर की तरफ काम कर रहा है, दूसरा बल ऐसे बाहर की तरफ काम कर रहा है, तो ये क्या करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगी इस तरीके से। जो ये ठीक वैसे ही जैसे हम साइकिल का हैंडल होता है, तो जब साइकिल को हम मोड़ते हैं तो एक साइड से हम उसको अंदर की तरफ खींचते हैं और दूसरी साइड से उसको बाहर की तरफ पुश करते हैं, तो एक अंदर की तरफ और दूसरा बाहर की तरफ, तो साइकिल क्या ऐसे टर्न होती है। इसी प्रकार से स्टीयरिंग, तो कार की जो स्टीयरिंग होती है या ट्रक किसी की भी स्टीयरिंग हो, तो सब में एक ही फॉर्मूला है कि भाई एक हाथ से ड्राइवर उसको अपनी तरफ खींचता है और दूसरे हाथ से उसको ऐसे वो धक्का मारता है, तो वो स्टीयरिंग क्या होती है, घूमती है फिर ऐसे करके, या फिर इसको बाहर की तरफ करे इसको अंदर की तरफ करे तो स्टीयरिंग फिर ऐसे जाती है, तो फिर क्या है वो स्टीयरिंग घूमती है। तो भाई बल F1 व F3 दोनों बलयुग्म यानी कपल बलयुग्म की रचना करती हैं, जिसके कारण कुंडली घूर्णन करती है। घूर्णन करेगी, इसे बलयुग्म आघूर्ण
कहती है। तो अब ये किस तरीके से, जैसे आप यूँ मान लो कि भाई हमने अभी यहाँ पर ये मैंने इसमें दिशा दिखाई थी आपको, आर एस पी क्यू और ये आर, ये इसमें समचुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, ये तो इस पर जो ये बी है आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर जो बल काम कर रहा है यहाँ पर इस क्यू पॉइंट पर, इस पर तो बल इस तरीके से है, ये है बल F1, और इस पर जो बल काम कर रहा है वो इस तरीके से है, ये बल है F3, F1 और F3, ये इनके बीच का कोण है यहाँ पर थीटा। तो अब अगर मान लो कि हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना दें मैं इस तरीके से, ये मान लो ये पॉइंट S होता है, तो ये कोण थीटा है, तो यहाँ पर ये कोण भी इसमें थीटा के बराबर ही होगा। तो अब इसका हम यहाँ से अविलंब ड्रॉ कर दें मैं, जो अब इसका अविलंब है जो भाई, जैसे ये अविलंब है इसका, जो मैंने आपको ए बताया था जो भाई ए, तो थीटा, और ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा ए, तो इसका अवलंब चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर होगा जो ये, तो ये एल्फा थीटा 90 माइनस एल्फा हो गया, तो ये फिर एल्फा आ जाएगा, तो ये 90 माइनस एल्फा हो गया, तो फिर ये थीटा आ गया। सही है, ये कोण थीटा है, तो यहाँ पर ये कोण भी इसमें थीटा होगा, तो ये थीटा। तो इसका अवलंब जो होता है वो भी चुंबकीय क्षेत्र से कोण बनाता है, और ये कोण भी इसमें थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये यहाँ पर थीटा ले लें, थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा 90, और फिर ये थीटा। हाँ सही है जो ये कोण है जो ये कोण इसमें थीटा, ये कोण इसमें थीटा जो है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बलागुण इसको कैसे निकालते हैं, आपका ये बलगुण आगुण को ही हम बलागुण कहते हैं। इसमें बलागुण इक्वल टू बल इंटू बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कौन सी होगी इसके अंदर से, जैसे ये कोण थीटा है तो पूरा ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज, तो ये आपका ये लंब हो गया, और ये इसका कर्ण हो गया। साइन थीटा, नहीं रुको, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये बी इससे कोण बनाती थी ना, बी इससे कोण बनाती है समचुंबकीय क्षेत्र से जो है,
ये है, तो ये कोण यहाँ पर इसका थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये इसका थीटा है, तो ये एंगल इसका थीटा नहीं आएगा, थीटा फिर ये आएगा, ये इसका, क्योंकि साइन थीटा लेंगे तो इसमें लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब और ये इसका कर्ण, ये यहाँ पर इसमें लंब आ जाए 90 डिग्री का थीटा इसका जो ये। तो ये हो जाएगा आपका बल का मान, इसमें कोई सा भी एक बल रख दें, आई एल बी इंटू लंबवत दूरी है आर एस। भाई ये दोनों बल हैं, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है आर एस, आर एस। ये अभी सही नहीं आ रहा है, ये इसका बल है इसका 90 डिग्री का, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे यूँ लिया हुआ है अभी, तो हमने इस कोण को यहाँ थीटा दिखाया था, इस कोण को थीटा दिखाया था, ये थीटा है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, ये तो सही है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा सही है, ये से कोण थीटा ही बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज आर एस क्यू से साइन थीटा इक्वल टू आर एस अपॉन आर क्यू, तो इसलिए आर एस इक्वल टू आर क्यू साइन थीटा, और इसका मान है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। आर एस का मान यहाँ रख दें, तो बलागुण इक्वल टू आई एल बी इंटू बी साइन थीटा। अब इसमें ये आपका आई एल इंटू बी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा, जहाँ ए इक्वल टू एल इंटू बी कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है जो ये, तो इसको हम यहाँ कर देंगे बलागुण यदि कुंडली में एन फेरे हों तो बलागुण, तो बलागुण को टॉक से लिखते हैं, टॉ इक्वल टू इसमें एन से गुणा कर देंगे, एन आई ए बी साइन थीटा, और तो टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहाँ एम इक्वल टू एन आई ए, ये है आपका चुंबकीय आघूर्ण,
तो ये अगर सदिश रूप में व्यक्त करेंगे इसको, सदिश रूप में, तो बल आघूर्ण इक्वल टू एम क्रॉस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम बल आघूर्ण का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर ध्यान इसमें एक चीज़ और ये रखी जाती है कि जो एम की जो दिशा होती है वो कुंडली के तल के लंबवत होती है, यानी कि इसके जो क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा में होती है। जैसे मैंने अभी आपको इसको क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो होती हुई एंटी क्लॉकवाइज दिखाई, तो मैं अपने हाथ को ऐसे क्यों कर दूँ, इसमें कुंडली में करंट ऐसे जा रही है तो मेरा अंगूठा बाहर की तरफ है, तो इसमें क्या होगा, एम की डायरेक्शन कुंडली के तल के लंबवत होगी, यानी कि इसके जो क्षेत्रफल है उसके लंबवत होगी जो है क्षेत्रफल की दिशा के समानांतर। अब इसमें एम और बी, इनके जो बीच का जो कोण होता है वो इसमें काउंट किया जाता है कि भाई एम और बी के बीच में कितना कोण है जो है। तो आप ये देख सकते हैं, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो बल आघूर्ण इक्वल टू 0। तो इस पर कोई भी, यानी कि इस समय क्या होता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं भाई। तो जैसे मान लो कि ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है और कुंडली हमने ऐसे यूँ रख दी है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इस समय इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो इसकी दिशा में ही होगा जो है ऐसे करने पर। तो इसी स्थिति में इस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने इस कुंडली को ऐसे यूँ रख दिया तो इस समय इसका जो अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बनाएगा जो ये। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो इसका मान अधिकतम होता है, टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू एम बी। तो ये इसका न्यूनतम मान है और ये इसका अधिकतम मान है इसका। तो अब हम क्या है कि इसमें कभी कभार इस फॉर्मूले के द्वारा इसमें चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा भी पूछी जाती है। इसमें तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, इसके लिए क्या करते हैं, हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, बल आघूर्ण टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो हम इसमें क्या करें, जब b इक्वल टू 1 टेस्ला और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो टॉर्क इक्वल टू एम, यानी किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 टेस्ला के समचुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बनाए रखे। किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 टेस्ला के सम चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को लंबवत
बनाए रखे। किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 टेस्ला के समचुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को लंबवत बनाए रखे। तो जैसे ये फॉर्मूला तो निकाला है हमने रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला सभी प्रकार की कुंडलियों के लिए सत्य है। अब यहाँ पर इसमें जो एम में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है NIA, तो A का जो मान होता है वो कुंडली के आकृति पर डिपेंड करता है। अगर ये वृत्ताकार है तो πr² लिखेंगे, और अगर ये घनाकार है तो भुजा स्क्वायर लिखेंगे, त्रिभुजाकार है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लिखेंगे इसकी। तो जैसी भी कुंडली दे रखी हो उसी के हिसाब से इसमें फॉर्मूला फिट करते हैं। एक बार यही क्वेश्चन PMT के अंदर भी पूछा गया था। जैसे वृत्ताकार कुंडली दे दी तो उसकी त्रिज्या पूछी थी, तो एक ही स्थान पर πr² रख करके इसी पदों के अंदर त्रिज्या को निकालना था उसमें। तो इसी प्रकार से ये एडिंग दे करके भी इसमें M की परिभाषा, एक मुख्य चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखो, तो आप यहाँ से ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। सो ये है जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो उस पर इतना बल आघूर्ण कार्य करता है। ये जो सिद्धांत है ये आपके जितने भी धारामापी, वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह होते हैं उन सब पर लागू होता है, और वो सभी इसी सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। थैंक यू।